तो क्या हाल है यार। इस फ़ोन को चेक करते हुए मुझे 3 से 4 5 दिन हो गए यूज़ करते हुए। तो मैं एक बारी फाइनल वो दिखा देता हूँ। फ़ोन का डिज़ाइन वगैरह तो काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है हाथ में, पर प्लास्टिक फ्रेम है तो मज़ा सा नहीं आएगा थोड़ा सा। और डिस्प्ले वगैरह में मुझे कोई कमी नहीं लगी है। तो बस इसमें कुछ ऐप है, जैसे कि ये वाली ऐप है, ये जो काफ़ी परेशान करती है। इसकी ये वाली आई मैनेजर है, इसकी ये रही आई मैनेजर तो परेशान करती है। कोई भी ऐप हम डालते हैं प्ले स्टोर से तो ये इसको स्कैन करे ही करेगी। तो ये ऐप इसमें रहेगी। और कुछ ये चीज़ें जो सारी ऐप इसमें डलती हैं, डली हुई आती है, ऑलमोस्ट सारी अनइंस्टॉल कर दी है मैंने, ये देख सकते हो आप इसमें। और सारी ऐप अनइंस्टॉल होने के बाद इसमें कुछ ऐप रह जाती है इसकी, जैसे कि एक ये वीवो की ऐप है, यहाँ पे वीवो स्टोर और IQ क्लाउड है, वो इसमें रह जाता है। तो उससे तो खैर काम चल जाएगा। बाकी इस फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, मतलब बैटरी बैकअप 5500 mAh की बैटरी, और काफ़ी अच्छी बैटरी इसकी चलती है। तो बाकी मैं इसमें और चीज़ बताता हूँ। इसमें जो रिकॉर्डर है, मतलब रिकॉर्डर, इसमें जो डायलर मिला है अपने को। अब आते हैं इसके डायलर पे एक बारी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डायलर में इसका रिकॉर्ड। इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, रिफ्रेश रेट की। रिफ्रेश रेट इसका वैसे अगर हम छोड़ देते हैं तो ये देखिए, ये 60 हर्ट्स पे आ जाता है रिफ्रेश रेट इसका, और जैसे ही टच करेंगे 120 हर्ट्स हो जाएगा इसका रिफ्रेश रेट। तो ये इन्होंने एडाप्टिव रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जिससे कि बैटरी बचती रहती है। और इसमें जो ऐप्स हैं, जैसे अब एक मैं आपको ऐप खोल के दिखाता हूँ, अमेजोन है, इस पर 120 हर्ट्स है। तो इस ऐप को मैंने 120 हर्ट्स पे सेट किया। जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूँगा, देखिए 120 हर्ट्स होने लग जाएगा इसमें। ये इसका वो है अपना, मतलब ऐप में जाके हम इसको सेटिंग में जाके ना इसको सेट कर सकते हैं कि कौन सी ऐप को हम कितने हर्ट्स पे चलाना चाहते हैं। जैसे कि ये देखिए, इस पे सारी ऐप को, ऑलमोस्ट सारी ऐप को हम 120 हर्ट्स पे स्विच कर सकते हैं कि हमें सारी ऐप 120 हर्ट्स पे चाहिए। तो उसमें लैग सा फील नहीं होगा अपने को, उसमें लैग फील नहीं होगा। जैसे कोई भी ऐप को 120 हर्ट्ज पे कर देंगे, जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर देगा उसे वो। पर मेरे को कुछ ऐप में मेरे को फील हुआ है, फ़ोन ये जो इसकी परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं लगी मुझे कि एकदम से जैसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो एकदम से खींच के नहीं लेके आता है। मतलब बड़ी तेज़ी से कोई ऐप को ऐसे स्क्रॉल कर देंगे तो एकदम से लेके नहीं आएगा ये, मतलब हल्का सा बीच में अटक जाता है। और वाईफाई जो अपना यहाँ का वाईफाई है पूरा 300 350 MBPS का प्लान है। तो दूसरे फ़ोन में अगर मैं रियलमी वगैरह में या किसी और फ़ोन में यूज़ कर रहा था तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। बाकी और आते हैं इसका जो परफॉर्मेंस टेस्ट किया था मैंने। परफॉर्मेंस टेस्ट इसमें गेमिंग टेस्ट भी किया था और Antutu बेंचमार्क भी। Antutu बेंचमार्क मैं इसमें दिखा देता हूँ क्या स्कोर आया था इसका। ये इसका Antutu का बेंचमार्क मैंने 2 बार ही चेक किया, तो अप्रोक्सीमेटली 8,08,535 स्कोर आया इसका। ये इसका Antutu बेंचमार्क है। मतलब इसमें जो प्रोसेसर आता है 7 Gen 3 प्रोसेसर है। और इसको मैंने मतलब इसका टेस्ट वगैरह किया, परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को ये फ़ोन बहुत बढ़िया नहीं लगा कि परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। इसकी जो हाईलाइट है, मेन इसका जो हाईलाइट इन्होंने दिया हुआ है, एक तो इसमें वाटर प्रूफिंग करी हुई है कि ये वाटर प्रूफ है, IP68 के साथ आता है। और दूसरा इसमें जो दिया इन्होंने कैमरा, मतलब इसका जो मेन हाईलाइट है वो कैमरा, ज़ईस कैमरा इन्होंने, ये देखिए ज़ईस का यहाँ पे वो है लेंसिंग। इस फ़ोन का डिज़ाइन वगैरह तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब फील वगैरह हाथ में, और थोड़ा सा स्लिपरी भी है ये। और दूसरी बात इसमें यह है, प्लास्टिक फ्रेम के कारण ये थोड़ा सा प्रीमियम फील नहीं होता है। और इसके कुछ कैमरा सैंपल्स वगैरह मैंने लिए हैं, जो इसकी मैं ये जो फ़ोटो खींची है मैंने, ये इसके वीडियो में यहाँ पे भी डालूंगा बिना एडिट करे। तो वो फ़ोटो भी आप देखना इसको कैसी लगेगी। मतलब क्लैरिटी में मेरे को कुछ थोड़ी बहुत कमी लगी है, मतलब इतना अप टू द मार्क नहीं लगा है कि बहुत बढ़िया है। अब ये इमेजेस आप देखिए, इसमें ये डायरेक्ट खींची है, इसमें मैंने कोई भी इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं की, कोई भी एडिटिंग नहीं की है, सीधी बस कैमरे से लेके और वीडियो में डाल दी है। अब आते हैं इसके एक कैमरा वाले पार्ट पे आते हैं। और इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो लाइट है हमारी, रिंग लाइट दे रखी है, उसको इस तरीके से हम इसको ऑन कर सकते हैं। और इस रिंग लाइट में इसको हम कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ से टॉर्च से कलर चेंज नहीं कर सकते। टॉर्च बंद करेंगे। अब खोलते हैं इसका कैमरा खोल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कैमरा खोलने के बाद इसको हम ऑरा लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये ऑरा लाइटिंग है, ऑरा लाइटिंग को ऑन करेंगे, ऑलवेज ऑन हो गई है। अब यहाँ से इसकी कलर टोन हम वीडियो में चेंज कर सकते हैं, ये देखिए फोटो या वीडियो में। ये वार्म हो गई है और ये वाइट हो गई है पूरी, ये देखिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं पूरी ऑरा लाइट को। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए वार्म हो जाएगी और ये वो हो जाएगी, बिल्कुल वाइट हो जाएगी। तो ऑरा लाइट को हम कैमरा मोड में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऑरा लाइट का एक फंक्शन दिया हुआ है जो काम नहीं करता, इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए दिस फीचर कैन बी, ये देखिए यहाँ पे ऑरा लाइट का फंक्शन है, कैन नॉट बी यूज फॉर शूटिंग बिल्ट इन ऐप और थर्ड पार्टी ऐप। मतलब जो बिल्ट इन ऐप है उसमें काम नहीं करेगा, ये थर्ड पार्टी ऐप के लिए दिया हुआ है इन्होंने। कोई अदर ऐप से हम डाउनलोड करेंगे तो उसमें काम करेगा ये। ये इसकी साउंड क्वालिटी है, ये नीचे स्पीकर रख लिया, ये हाथ रख लिया तो ऊपर से आवाज आ रही है। 60% आवाज यहाँ से आ रही है, 40% इधर से आती है। तो बाकी इसमें एक और मेरे को इशू लगा जो फ़ोन में, जो मेरे को पसंद नहीं आया, जैसे कि ऐसे फ़ोन पड़ा होता है और इसको हम अनलॉक करते हैं, यहाँ पे ये जो वॉलपेपर की आ जाती है, देखिए ये वाले चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इसमें। हो सकता है किसी को पसंद हो, तो ये यहाँ से मतलब ये बार बार आती रहती है, जेब में पड़ा होता है, लॉक स्क्रीन पोस्टर ऑन हो जाता है। इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं हम, टिप्स वगैरह जो भी आएगी, पहले इसे ऑफ कर देते हैं, फिर इसे कर देते हैं, फिर इसे, ये तीनों चीज़ों को ऑफ कर देंगे तो फिर नहीं आएगी ये। अब नहीं आएगी, ऊपर से बुक हट जाती है, यहाँ से बुक हट जाएगी इसमें से। तो इस ऑप्शन को ऐसे ऑफ कर सकते हैं हम। इसका मैं आपको एक बार एंटूडू बेंचमार्क दिखा देता हूँ। इसका एंटूडू बेंचमार्क आया है 8,08,535 स्कोर आया है इसका। और इसका मैं आपको गीक बेंच भी दिखा देता हूँ। गीक बेंच का जो स्कोर आया है इसका, वो भी ठीक ठाक आया, मतलब एवरेज सा स्कोर है। तो ये देख लेना इसका स्कोर क्या आता है। मतलब इसका ये गीक बेंच का स्कोर है, सिंगल कोर का 1150 है और मल्टी कोर का है 3193 स्कोर आया। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। कैमरा टेस्ट भी मैंने इसमें किया, कैमरा टेस्ट भी मैं कुछ मतलब काफ़ी सारी फ़ोटो खींची है मैंने, प्रोडक्ट की भी खींची है, पार्क की भी खींची है। ये रात की फ़ोटो है, देखिए ये रात की फ़ोटो है। इसमें जो डिटेल वगैरह इसने नॉर्मल उसी में ली है। ये देखिए ये नॉर्मल फ़ोटो मैंने खींची है इसमें। तो मतलब लाइट इसमें काफ़ी कम थी, लाइट तो इसने बढ़ा दी है, पर शार्पनेस की कमी फील होती है इसमें, जैसे नेट वगैरह थोड़ा वैसे नहीं दिख रहा है। तो अब इस वाली फ़ोटो में तो काफ़ी इसने वो कर दिया हिलते हुए, मतलब नॉर्मल स्टडी फ़ोटो खींची है। तो ये देख लीजिए कैसा आगे पीछे रिजल्ट। और ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये शाम को मैंने खींची है, मतलब ये 8 बजे के करीब फ़ोटो खींची है, आज ही खींची है। तो इसका रिजल्ट ये नाइट का मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप इसको जज कर सकते हैं। ब्राइटनेस एक बारी मैं इसमें बढ़ा देता हूँ, ब्राइटनेस इसकी फुल है। तो इसका रिजल्ट मतलब मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा है। और इसकी जो फ़ोटो का साइज़ है वो देखिए 5.53 MB का साइज़ है इसका। कुछ फ़ोटो मैं और दिखाता हूँ, ये भी जैसे मैंने खींची है। तो इसमें नाइट फ़ोटो में मतलब मैंने दूसरे फ़ोन से भी खींच के देखी थी लास्ट टाइम मैंने, तो उसमें ये ब्लर कर देता है हल्का सा, देखिए मतलब सॉफ्ट साइड कर देता है इसमें। अब मैं इसमें दिन की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये दिन में पार्क में फ़ोटो खींची है मैंने पेड़ की, दिन में रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। देखिए शार्पनेस वगैरह डिटेलिंग इसने पेड़ की काफ़ी अच्छी ली हुई है। मतलब ये जो दिन की फ़ोटो में तो इसने कोई कमी नहीं की, पर नाइट रिजल्ट में इसका इतना अच्छा मुझे लगा नहीं है। और ये मैंने इसकी चलते हुए कुछ वीडियो बनाई थी, तो आवाज़ कम कर देता हूँ। ये सीधी है, तो ये स्टेबलाइजेशन ऑन करके बनाई थी। तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगा, तो इसमें देख लेना, बिना एडिट करे डाल दूंगा इसमें, तो देख लेना साउंड निकाल दूंगा। मतलब चलाते हुए बनाई थी, तो ये वीडियो थोड़ी सी इसको भी देख लेना आप। बाकी और कुछ मैंने ये मंदिर में फ़ोटो खींची थी, जैसे मतलब फ़ोन में देखने में अच्छी लगती है फ़ोटो, और वैसे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करके इतना अच्छा फील नहीं आया मुझे। ये तो हो गया इसका कैमरे का, मतलब कैमरे की क्वालिटी जो है। बाकी ऐप रनिंग वगैरह का इसमें जो, जैसे हर ऐप को हम स्विच कर सकते हैं इसको, ये इसमें मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हर ऐप को जैसे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में जाके
ये जो इसमें एक ऑप्शन आता है कि हर ऐप को हम उसके हिसाब से कर सकते हैं कि हाई रिफ्रेश रेट पे उसको लेके जा सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐप वैसे ही आती है इसमें, जैसे कि फ्लिपकार्ट डालिए ऑटोमेटिकली वो 120 हर्ट्ज पे स्विच हो जाती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें। जैसे हम इसको छोड़ देते हैं तो 60 हर्ट्ज पे आ जाता है अपने आप ही। ये देखिए बैटरी बचाने के लिए। तो ये सब ऐप के साथ ही होता है। तो YouTube को देखते हैं, इसको मैंने नहीं सेट किया है। एक बार ये भी 120 हर्ट्ज पे ही है, तो जैसे इसको टच करेंगे 120 हर्ट्ज पे आ जाएगा, और जैसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें स्पीकर है, मतलब डुअल स्पीकर है, मतलब दोनों तरफ से आवाज़ आएगी, इधर से भी आएगी इधर से भी आएगी। साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, मतलब ऐसे आप म्यूज़िक वगैरह बजाओगे तो अच्छा लगेगा। मतलब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, ऐसा ही सेम फ़ोन और निकाला इन्होंने IQ वालों ने। IQ का नया फ़ोन आ रहा है, उसका प्राइस कम है, ये 35,000 का फ़ोन है। IQ का फ़ोन आ रहा है 20 से 22,000 रुपये का, वो भी आएगा। तो उसको देखना, उसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही है, ये वाला डिज़ाइन है। और इसमें जो V40 Pro है उसमें भी डिफरेंस बता देता हूँ क्या है डिफरेंस उसमें, और इसमें प्रोसेसर का डिफरेंस है। ये इसका स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है, एंड्रॉयड 14 के साथ है, और इसका जो फन टच OS है इसमें फालतू की ऐप अनइंस्टॉल हो जाती हैं। मतलब इसमें ये वाली कुछ ऐप है वो नहीं अनइंस्टॉल होगी, जैसे वीवो की ऐप है क्लाउड की, और ये अनइंस्टॉल नहीं होगी। वी ऐप स्टोर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी से कर सकते हैं अपने कंप्यूटर वगैरह से लगा के। तो परफॉर्मेंस इस फ़ोन को अगर लेना है तो इसके मुकाबले के 3-4 फ़ोन है। जैसे OnePlus का 12R है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40,000 का फ़ोन है। फिर IQ Neo 9 Pro है, जो कि इन्हीं का ही ब्रांड है। अगर परफॉर्मेंस के लिए किसी को फ़ोन चाहिए तो IQ Neo 9 Pro ले सकते हैं। बाकी कैमरा इसका इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो ठीक ठाक लगा। इससे अच्छा बेटर कैमरा मुझे IQ Neo 9 Pro का लगा था, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी करते हैं इसके और पार्ट की बात आगे।